गुड मॉर्निंग बच्चों। कोरोना वायरस को हराने के 3 नियम। मास्क पहनकर घर से बाहर निकलना है, हैंड वॉश या सैनिटाइजर से अपने हाथों को साफ करते रहना है और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। इन 3 नियमों के साथ शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, जो कि फर्स्ट क्लास के लिए है, वर्कशीट नंबर 87, जिसका टाइटल है द इनिशियल साउंड्स, यानी शुरुआती स्वर। 14 अक्टूबर 2020 की ये वर्कशीट है, जो आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली के द्वारा डिजाइन करके दी गई है और इसको प्रेजेंट कर रही हूं मैं, यानी अनु। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। वर्कशीट की शुरुआत करते हैं हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन से। इन्फॉर्मेशन ये है कि स्टूडेंट का नाम, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, इस सारी चीज़ें आपको वर्कशीट के स्टार्टिंग में मेंशन करनी है। और अब बात करते हैं हमारी वर्कशीट की, जिसका टाइटल है दी इनिशियल साउंड। इनिशियल का मतलब क्या होता है? शुरुआती, जो एकदम बिल्कुल शुरुआत में हो। ठीक है, तो ऐसी साउंड की बात करेंगे जो बिल्कुल शुरुआत में हो। तो आपने अभी तक साउंड के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, आज उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। कुछ शब्दों को मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, आपको उन शब्दों को ध्यान से सुनना है। ब एट अ बैट, रन, पोट, हैन। तो यहाँ पर जब हम शुरुआत की बात करते हैं, इनिशियल यानी बिल्कुल शुरुआत की, तो हम शब्दों पे ध्यान देंगे। बैट, बैट में बिल्कुल शुरुआत में हम क्या बोल रहे हैं? बैट बोलते समय हमारे मुंह से क्या निकल रहा है? बोल के देखो, बैट। तो क्या निकल रहा है? बैट। क्या निकल रहा है? बैट। कैसे लिखते हैं बैट? ऐसे। तो बैट में जब हम बैट बोलते हैं तो क्या निकल रहा है? बैट। किसकी साउंड पहले आ रही है? ब की। किसकी साउंड? ब की। वेरी गुड। जब हम रन बोलते हैं तो शुरुआत कौन से शब्द से हो रही है? रन, है ना? तो शुरुआत कौन से शब्द से हो रही है? र से, यानी किसकी साउंड निकल रही है? यहाँ पर र की साउंड निकल रही है। जब हम पोट बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं? पोट। क्या बोल रहे हैं? पोट। तो यहां पर पोट बोलते समय किसकी साउंड निकल रही है? प की। किसकी? प की। वेरी गुड। और हैन बोलते समय जब हम हैन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हैन। तो यहां पर किसकी साउंड निकल रही है? बोलो, हैन। तो सबसे शुरुआत में कौन सा शब्द निकल रहा है? ह। तो यानी कि बैट में ब की साउंड है ब, इस रन में इनिशियल साउंड है र, पोट में इनिशियल साउंड है प और हैन में इनिशियल साउंड है ह। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि कैन यू टेल द फर्स्ट साउंड ऑफ ईच वर्ड। हर शब्द की आपको पहली साउंड बतानी है। तो क्या अब आप बता सकते हैं कि इसमें कौन से शब्द की साउंड आ रही है? बोलो, बैट। तो किसकी साउंड आ रही है? बै की। रन जब हम बोलते हैं तो रन, किसकी साउंड आ रही है? र की। पोट जब हम बोलते हैं तो पोट, किसकी साउंड आ रही है? प की। और हैन जब हम बोलते हैं, हैन, तो किसकी साउंड आती है? ह की। यस, द फर्स्ट साउंड इन बैट इज बी, इन रन इज आर एंड इन पोट इज पी, यानी ब र प। और हैन में किस चीज की साउंड है? ह की। ठीक है, तो नेम द पिक्चर एंड टेल द फर्स्ट साउंड। तो ये क्या है? फैन। क्या है? फैन। जो शुरुआत में हम पूरा फैन नहीं लिखेंगे, पूरा फैन नहीं लिखेंगे, हम इसका बस शुरुआत का लेटर लिखेंगे, और वो क्या है? एफ। तो हम यहाँ पर सिर्फ एफ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है? टैप। क्या है? टैप। तो TAP, टैप नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर खाली टी लिख देंगे। और ये क्या है? कैट। तो CAT, कैट नहीं लिखेंगे। और यहाँ पर किस चीज की साउंड आ रही है? क की। तो हिंदी इंग्लिश में जो सी होता है उसको क भी बोला जाता है। ठीक है, तो कैट यानी सी की साउंड आ रही है। ठीक है, क की साउंड आ रही है और क को इंग्लिश में सी बोला जाता है। ग्रेट। द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ अ फैन एंड द फर्स्ट साउंड इज एफ। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको कि पहली पिक्चर फैन की है और फैन में पहली साउंड है एफ की, तो इसलिए हम यहां पर सिर्फ एफ लिखेंगे। सेकंड पिक्चर टैप की है, TAP, टैप। तो टैप में पहली साउंड है ट की, तो इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ ट लिखेंगे। और तीसरी पिक्चर है कैट की। किस चीज की? कैट की। CAT, कैट। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ वो लिखेंगे जिसकी साउंड आ रही है
क की साउंड आ रही है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क। ठीक है, नाउ लेट्स डू द वर्कशीट गिवन बिलो। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज डन फॉर यू। नीचे आपके लिए एक वर्कशीट दी गई है और पहला एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ पर करके दिखा दिया गया है। यहाँ पर आपको पिक्चर दी गई है और आपको यहाँ पर से इनकी इनिशियल साउंड बतानी है। ये क्या है? कैप। क्या है ये? कैप। अगर आपको कैप की स्पेलिंग आती है तो CAP कैप। कैप को बोलते समय किस चीज की साउंड आ रही है? क की, सी की। तो यहाँ पे हम किस पर गोला लगाएंगे? सी पे। इसी तरीके से ये किस चीज की पिक्चर है? ये है सन की। तो सन बोलते समय बोलिए सन। स, तो स की साउंड आ रही है तो यानी हम स पे यानी S पे गोला लगा देंगे। ये है मैट। तो मैट बोलिए मैट। मैट। मैट बोलते समय म की साउंड आ रही है और म है ये, और इस पे हम गोला लगा देंगे। ये बाकी आपके लिए 3 कर दिए गए हैं, 2 आपको खुद से करने हैं। Now, name the letters given below and tell their corresponding sounds. Draw an object starting with each sound. ठीक है, ये जो लेटर आपको दिया गया है इसकी आपको साउंड बतानी है। तो ये है जी। जी की साउंड आती है ग से। किससे? ग से। तो यहाँ पर हम ग से शुरू होने वाला एक ऑब्जेक्ट बना देंगे, जैसे ग्लास। ठीक है, ये है एस। एस की साउंड क्या होती है? स। क्योंकि जब भी हम एस से रिलेटेड वर्ड बोलते हैं, जैसे सन हो गया, तो कैसे बोलते हैं? सन। क्या बोलते हैं? सन। तो शुरुआत किससे हुई? स से, यानी एस की साउंड क्या है? स। तो स से यानी इस साउंड से शुरू होने वाला ऑब्जेक्ट क्या है? सन। ठीक है, आप यहाँ पर शिप भी बना सकते हैं, शीप भी बना सकते हैं, जो आपकी मर्जी वो बना सकते हैं। 2 आपके लिए कर दिए गए हैं, बाकी 3 आपको खुद से करने हैं। ठीक है, नहीं समझ में आएंगे तो फिर इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक और कर देती हूँ चलिए आपके लिए। ये है आर। तो रैट। रैट माने चूहा, तो रैट बोलते हैं। तो हम कैसे बोलते हैं? कैसे बोलते हैं हम रैट को? रैट, है ना। तो यहाँ पे साउंड किसकी आ रही है? र की। किसकी? र की। तो यानी कि आर में किसकी साउंड आएगी? र की साउंड आएगी। तो र से शुरू होने वाला शब्द कौन सा शब्द है जो र से शुरू होता है? रैट। और आपको यहाँ पर रैट बना देना है। ठीक है, ये ऐसे होता है रैट। ठीक है, ये 3 मैंने आपके लिए कर दिए हैं, बाकी 2 आपको खुद से करने हैं। आपको एम की साउंड पता लगानी है क्या होती है, ओ की साउंड पता लगानी है क्या होती है, और उनसे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स को आपको यहाँ पर ड्रॉ कर देना है। नेक्स्ट क्या है बच्चों कि अभिभावकों के लिए सुझाव क्या है कि बच्चों को घर की चीज़ों के नाम अंग्रेजी में कहने के लिए प्रोत्साहित करें। अगर घर में कुर्सी है तो कुर्सी को कुर्सी ना बोल के चेयर बोलेंगे। ऐसे ही टेबल बोला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही किताब नहीं बोलेंगे, बुक बोलेंगे। तो अगर आप इस तरीके से बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे तो धीरे धीरे करके बच्चों की कमांड जो है इंग्लिश पर होने लगेगी। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है कि आपको फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है 6 फीट का या 2 यार्ड्स, और उसके साथ ही मास्क पहनना है और हाथों को बार बार साफ करते रहना है। फिलहाल लेती हूँ मैं आप सभी से यहाँ पर विदा। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए बच्चों। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।